ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमारा असली काम बाहर की दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने मन, संकल्प और दृष्टि को शुद्ध बनाना है। जब हम अंतर्मुखी होकर अपने विचारों को चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी व्यर्थ या नकारात्मक सोच चलती रहती है, और वही हमारी शांति और शक्ति को कम कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान सुनना या बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना और अनुभव करना जरूरी है। जब हम ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहते हैं, तो हमारे विचार अपने आप पवित्र और शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा विशेष रूप से यह भी समझाते हैं कि सच्ची सेवा क्या है। सिर्फ किसी को समझाना या उसकी गलती बताना नहीं, बल्कि अपने शुद्ध संकल्प और योग की शक्ति से उसकी स्थिति को बदलना। अगर कोई गलती करता है तो उसे जज करने या नाराज होने के बजाय अंदर से उसके लिए शुभ भावना रखकर उसे शक्ति देना ही श्रेष्ठ सेवा है। साथ ही हमें खुद पर भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारे मन में किसी के लिए भी अशुद्ध या कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, क्योंकि वही संकल्प आगे चलकर बंधन बन जाते हैं। इसलिए सच्चा योगी वही है जो हर पल अपने मन को साफ और पवित्र रखता है। बाबा यह भी सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में साक्षी भाव में रहना है, यानी जीवन को एक नाटक समझकर हल्केपन से देखना है। कोई भी परिस्थिति आए, अच्छी या बुरी, हमें उसमें उलझना नहीं है, बल्कि शांत रहकर देखना है कि यह भी ड्रामा का एक हिस्सा है और यह भी बीत जाएगा। इसके लिए बाबा एक बहुत सुंदर तरीका बताते हैं, वेट एंड सी। धैर्य रखो और देखो। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम गलत निर्णय या प्रतिक्रिया देने से बच जाते हैं और सही समय पर सही समझ मिल जाती है। आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बात और कही कि पहले ज्ञान फिर प्रेम। अगर हम बिना समझ के सिर्फ भावनाओं में बहकर प्रेम करते हैं, तो वह मोह या लगाव बन जाता है, जो आगे चलकर दुख देता है। इसलिए पहले खुद को स्थिर और समझदार बनाना है, फिर उसी आधार पर सच्चा और निस्वार्थ प्रेम देना है। साथ ही बाबा हमें यह भी बताते हैं कि अगर अभी भी हमारे मन में बार बार व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक अपना मन पूरी तरह से बाबा को समर्पित नहीं किया। जब सच्चे दिल से समर्पण होता है, तो मन स्वतः शांत और पवित्र हो जाता है। और साथ ही बाबा हमें एक सुंदर लक्ष्य भी देते हैं कि फरिश्ता बनना, यानी कि ऐसा हल्का, निर्लिप्त और खुश रहने वाला जीवन जिसमें हम सिर्फ एक परमात्मा से ही जुड़े रहते हैं और बाकी सब व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारा मन एक में टिक जाता है, तो भटकना बंद हो जाता है और जीवन सहज, सरल और आनंदमय बन जाता है। इसलिए बाबा हमसे यही चाहते हैं कि अपने मन को शुद्ध बनाओ, साक्षी बनकर जीवन जियो, धैर्य रखो और अपने शुद्ध संकल्पों से खुद का और दूसरों का कल्याण करो। यही सच्चा योग, सच्ची सेवा और सच्चा सुख है। ओम शांति। ओम शांति। आज यह समय साधारण समय नहीं है, यह मेरे और बाबा के मिलन का समय है।
मैं धीरे धीरे इस दुनिया की भागदौड़ से अपने आप को अलग कर रही हूँ। जैसे कोई पक्षी दिन भर उड़ने के बाद अपने घोंसले में लौट आता है, वैसे ही मैं आत्मा अब अपने सच्चे घर की ओर लौट रही हूँ। मैं अपने विचारों को देख रही हूँ। एक एक करके हर विचार धीरे धीरे शांत हो रहा है। जैसे सूर्यास्त के बाद पूरा आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही मेरा मन अब गहरी शांति में उतर रहा है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक सितारा, हल्का, शांत, निर्बंधन, निर्भय। आज मैं आत्मा कोई प्रयास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्वतः बाबा की ओर खींचती जा रही हूँ। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींच जाता है, वैसे ही मैं आत्मा अपने परम पिता की ओर खींची चली जा रही हूँ। अब एक ही अनुभव है, मैं और मेरा बाबा। बाकी सब धीरे धीरे मिटता जा रहा है। मेरे मन का द्वार अंदर की ओर खुल रहा है। मैं अपने ही भीतर एक गहराई में उतर रही हूँ। विचार शांत हो रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें थम जाती हैं। अब सिर्फ शांति है, गहराई है, स्थिरता है। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अब मैं अपने मन को देखती हूँ। मेरा मन एक पवित्र मंदिर है, बहुत सुंदर, उज्जवल, प्रकाश से भरा हुआ। इस मंदिर में सिर्फ दिव्य गुणों की मूर्तियां हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता, धैर्य, नम्रता, हर गुण मेरे अंदर से ही निकल रहा है। इस मन मंदिर में कोई भी अशुद्ध विचार प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ।
मेरे संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली हैं। अब मैं आत्मा उड़ रही हूँ ऊपर, बहुत ऊपर। इस साकार दुनिया से परे। शांत सुनहरी प्रकाशमय दुनिया में। अब मैं आत्मा अपने घर परम धाम में, और मेरे सामने मेरे प्यारे बाबा मुझे देख रहे हैं असीम प्रेम से। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। हर किरण ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैं आत्मा बाबा में ही विलीन हो रही हूँ। जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है। अब मैं और बाबा अलग नहीं है। अब इसी दिव्य स्थिति से मैं पूरे विश्व को देख रही हूँ। कुछ आत्माएं दुखी है, कुछ अशांत। मैं अपने शुद्ध संकल्पों से उन आत्माओं को शक्ति दे रही हूँ। शांति की किरणें हर आत्मा तक पहुंच रही है। उनके अशुद्ध संकल्प धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। मैं आत्मा साइलेंट सर्विस कर रही हूँ। बिना बोले सबका कल्याण हो रहा है। अब मैं इस दुनिया को एक ड्रामा की तरह देख रही हूँ। इस ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। मैं सिर्फ साक्षी हूँ। मैं शांत हूँ, अडोल हूँ। वेट एंड सी। सब कुछ अपने समय पर ठीक हो रहा है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस अपनी देह में, लेकिन मेरी स्थिति वही है, शांत, हल्की, शक्तिशाली। मैं बाबा की याद में समाई हुई हूँ।
मेरे हर संकल्प में बाबा है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा। मेरे हर संकल्प से विश्व का कल्याण हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।